गुड मॉर्निंग, वी आर अलाइव। जैसे कि कैप्शन में डाल रखा है कि प्लास्टर का अंदर वर्क हो रहा है, इनर प्लास्टर हो रहा है, तो उसकी क्या क्या चेकलिस्ट है, प्लास्टर की क्या चेकलिस्ट होती है, उसी के बारे में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहली बात तो प्लास्टर के बारे में मैं पहले एक वॉक थ्रू कराता हूँ। प्लास्टर में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है कि रेशियो का बन रहा है, और फिर जिस प्लेस में बन रहा है उसको आप एकदम सरफेस को क्लीन कर लें और मोर्टार को प्रॉपर तरीके से मिक्स करें। कितने रेशियो का बन रहा है, ये जैसे 5:1 का बन रहा है रेशियो, और इसका प्लेस जो है एकदम सरफेस आरसीसी का है, या प्लाई पे लेके आप उसको साफ करके तभी मोर्टार बनाएं। जैसे कि दिखा रहा हूँ मैं, ये अंदर प्लास्टर का काम इधर हुआ है, मेरा है दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर प्लास्टर का काम हुआ है पूरा। भी दूसरे कमरे में प्लास्टर हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। वहाँ से मैं एक एक पॉइंट को कवर करता हूँ। जैसे ये देखिए, भैया हैं, ये कर रहे हैं चिपिंग कर रहे हैं आरसीसी और इनके बीच में ब्रिक वर्क के। पहले जहाँ भी प्लास्टर करना है उसकी सरफेस को आप क्लीन कर लो एकदम। और जैसे ये आरसीसी और ब्रिक वर्क के बीच में है, तो यहाँ पे आप वायर मेश मुर्गा जाली लगा के प्लास्टर करें, क्योंकि हेयर क्रैक्स ना आए। रखें, सावधानी रखें इन सारी चीज़ों का। फिर प्लास्टर करने वाले टूल्स को एक बार चेक कर लें कि सारे टूल्स हैं कि नहीं हैं आपके पास, मिस्त्री के पास। फंटा हुआ, जिरबन हुआ, ये सारे टूल्स करनी, प्लम बॉब, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। सरफेस को क्लीन कर दें, प्लास्टर होने से पहले सरफेस को क्लीन कर लें। और सबसे मेन बात आती है कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर की थिकनेस क्या रखनी है आपको। प्लास्टर की थिकनेस अंदर की 10 mm से लेकर 12 mm तक या 15 mm तक के अंदर ही होनी चाहिए प्लास्टर की थिकनेस। और यही सारी कुछ चीज़ें थी। एक बार लेवल भी चेक कर लें, लेवल भी मार्क कर लें। एक बार शार्पनेस देख लें उसकी, प्लास्टर की शार्पनेस, उसके एजेस देख लें, एजेस सही हैं या नहीं हैं। जैसे कॉलम के देखिए, जैसे एज है ये कॉलम का, ये प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए, ये देखने में ठीक लगे। फिर और खूबसूरती भी इसी से आती है कि आपके प्लास्टर में जैसे अगर टूटेगा फूटेगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, और टूटेगा फूटेगा रिपेयर करेंगे, जॉइंट पड़ेगा, फिर वहीं से क्रैक पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सावधानी रखेगी। प्लास्टर एक बार में ही पूरी, ये नहीं कि आधा करके आज आधा किए तो कल आधा करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, जॉइंट पड़ जाता है। जॉइंट पड़ने के बाद उसमें क्या होता है, क्रैक पड़ने की संभावना हो जाती है। डोर की एजेस को ध्यान रखें। जैसे डोर हो गया है, डोर के सिल लेवल हुआ, और जहाँ पे डोर और विंडो के कॉर्नर हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ये है, इसमें 2 इंची 1 इंची तकरीबन मैंने इसको एक्स्ट्रा खिड़की को बाहर निकाल के रखा था। अभी देखिए, ये फिलहाल, अरे यार बैटरी चली गई क्या। ये देखिए फिलहाल ये पूरे लेवल में है प्लास्टर, इसके सील लेवल में भी, इसके कॉर्नर पे भी, इसके बॉर्डर पे। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर दूसरी तरफ बात आती है कि आपको अब वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं। जैसे बाथरूम क्या हुआ, प्लास्टर करने से पहले आप उसको वाटर प्रूफिंग करें। वाटर प्रूफिंग करना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम है भाई, सीपेज भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का सावधानी रहनी जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखें कि जहाँ पे भी ये सारी चीजें चेक करें कि इसका फोल्डिंग जो लगी है, ये जो इसका फोल्डिंग लगी है, इसकी स्ट्रेंथ 2 आदमी 3 आदमी अपना रखा जाए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसको मजबूत, और इसके ऊपर प्लास्टर करने से पहले एक बार सीमेंट का पतला पेस्ट पानी के साथ लगा के